एक राजा थे, उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया अपने दरबार में। अच्छा, वो जो तीनों मंत्री थे ना, वो राजा से किन्हीं किन्हीं विचारों में सहमत नहीं होते थे। थोड़ी बहुत उनकी नाराज़गी भी थी, लेकिन वैसी नाराज़गी नहीं थी, विचारों में थोड़ा मतभेद रहता था। तो राजा ने तीनों मंत्रियों को कहा, ऐसा करो, तुम लोग एक एक थैला लो और लेकर के बगीचे में चले जाओ और वहाँ फल जमा कर लो, अपने थैले में फल भर लो। तो तीनों मंत्री जो है एक एक बड़ा बड़ा थैला लेकर के अलग अलग दिशा में बगीचे में चले गए। तो जो पहला मंत्री था, तो उसने सोचा कि राजा के लिए कुछ स्वादिष्ट, कुछ अच्छे फल जमा किए जाए। तो पहले मंत्री ने बड़ा मेहनत किया, बड़ा प्रयास किया और अपने थैले में ताज़ा फल, स्वादिष्ट फल जमा कर लिए, भर लिए। जो दूसरा मंत्री था, उसने सोचा कि राजा ने तो केवल थैले में फल जमा करने के लिए कहा, तो उसने इधर उधर प्रयास करके अपने थैले में फल भरा अपने, और फल भरने के साथ साथ उसमें कुछ कच्चे फल भी भर लिए और कुछ सड़े गले फल भी भर लिए। उसने अपना समय बचाया, जल्दी से अपना सड़े गले फल भी उसमें भर लिए। जो तीसरा मंत्री था, तो उसने सोचा कि राजा तो फल इतना खाएगा नहीं, क्या करेगा फल, अब वो थैला हमारा तो चेक करेगा नहीं, देखेगा भी नहीं हमारा थैला खोल करके। तो उसने जल्दबाजी में क्या काम किया, सूखे पत्तियों को भर लिया, घास और सूखी पत्तियों को अपने थैले में भर लिया। और उसके बाद दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को दरबार में हाजिर होने के लिए कहा कि अपने अपने थैले लेकर के आप लोग दरबार में आइए। और दरबार में आने के बाद तो राजा ने उनके थैलों को कुछ देखा नहीं कि उनके थैलों में क्या है, कुछ भी नहीं देखा राजा। और राजा ने सीधे आदेश कर दिया कि इन तीनों को दूर किसी किले में 15-15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए, जहाँ कोई भी ना हो। इतना सुनना था कि तीनों मंत्री बड़े आश्चर्य में पड़े कि ऐसा क्या कर रहे हैं राजा हमारे साथ। लेकिन राजा का आदेश था, राजा के आदेश के अनुपालन में तीनों मंत्रियों को दूर दराज एक किले में बंद कर दिया गया, अलग अलग कमरे में बंद कर दिया गया, और जहाँ पे कोई नहीं था। तो जो पहला मंत्री था, जिसने अपने थैले में ताज़ा और स्वादिष्ट फल भरे हुए थे, तो उसने धीरे धीरे अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए फल को खाना शुरू किया और 15 दिन तक वो अपना फल उल खा करके अपना जीवन व्यतीत कर लिया। 15 दिन आराम से उसके कट गए। और जो दूसरा मंत्री था, तो उसको जब भूख लगी तो वो भी फलों को खाना शुरू किया, लेकिन 1 हफ्ते में ही उसके फल समाप्त हो गए। तो जो कच्चे थे उसको खाने पड़े और जो सड़े गले फल थे उसको खाना पड़ा। तो सड़े गले फल खाने से क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया, उसको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। और जो तीसरा मंत्री था, जिसने अपने थैले में सूखी पत्तियां और सूखे घास वगैरह सब जमा कर लिए थे, भर लिए थे, तो उसके पास तो कुछ खाने के लिए था ही नहीं। तो वो 15 दिन आते आते वो भूख से मर गया। तो उसको उसके कर्मों का फल मिला। तो कर्म कैसे फल देते हैं, इस कहानी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हम सभी लोग इस पृथ्वी पर आए हैं या भगवान ने भेजा है, तो हम सभी लोगों को ये देखना है कि हम क्या भर रहे हैं, क्या संचित कर रहे हैं, क्या इकट्ठा कर रहे हैं और क्या जमा कर रहे हैं। हमको ये देखना है। तो हम सभी लोग इस समय जीवन की बगिया में हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो इस जीवन की बगिया में हमको ऐसा कार्य करना है कि हम अच्छे कर्म करें ताकि हमको उसका परिणाम अच्छा मिले।
और बुरा कर्म न करें। तो इस कहानी के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि कर्म फल हमको कैसे मिलता है। उस तीसरे मंत्री ने अगर चाहा होता तो वो भी ताज़ा फल जमा किया होता अपने थैले में तो जीवित रहता, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह मारा गया। धन्यवाद।